फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप सब सही होंगे, अच्छे से होंगे। हम लोग बिल्कुल सही हैं, एकदम बढ़िया हैं। और कायू भी बिल्कुल सही है। कायू लेटी हुई है, यही नीचे ही पास में लेटी हुई है गद्दे पर। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज मैं बात करने वाली हूँ, एक छोटा सा टॉपिक है, छोटा सा है बट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारी मदर्स की लाइफ में, कि बच्चों को, अपने बच्चों को सुसु ट्रेन कैसे करें। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हम बच्चों को कैसे सुसु ट्रेन करते हैं, कब स्टार्ट करना चाहिए सुसु ट्रेनिंग करनी, और कैसे क्या क्या कर सकते हैं हम लोग बच्चों को सुसु ट्रेन करने के लिए। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले मैंने कब मैंने सबसे फर्स्ट पॉइंट मैंने कब स्टार्ट किया बच्चों को, अपने बेटे को सुसु ट्रेन करना। एक अभी का युग गिर जाती, सच में गिर जाती, एकदम साइड में गद्दे पे साइड पे घूम घूम के। आजकल उसने गुलाटियाँ मारना शुरू कर दिया, तो गुलाटी मार मार के घूम घूम के बिल्कुल कॉर्नर पे पहुंच गई थी। अभी गिर जाती है, तो एकदम से मेरे को इसलिए वीडियो स्टॉप करना पड़ा। चलिए कोई बात नहीं, अब स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, मैंने सबसे पहले किस टाइम पर अपने बेटे की सुसु ट्रेनिंग स्टार्ट की थी। तो जब आदिक 6 मंथ का था, तो थोड़ा थोड़ा बैठना शुरू हो गया था, तो उस टाइम पर मैंने उसकी सुसु ट्रेनिंग स्टार्ट कर दी थी। और उसके लिए मैंने सबसे पहले जो चीज़ की थी, सबसे पहले मैं उसके लिए एक पॉट सीट लेके आई थी। हाँ, मैं आदिक को पॉट सीट पर सुसु पॉटी कराती हूँ, तो उसके लिए मैं पॉट सीट लेके आई थी। क्योंकि मेरा सी सेक्शन हुआ था, तो मेरे को बैक पेन बहुत ज़्यादा रहता था, मेरे को बार बार उठने बैठने में बहुत दिक्कत होती थी, बार बार बच्चे वॉशरूम में लेके जाके पी कर आने में मेरे को दिक्कत हो रही थी। तो इसलिए मैं पॉट सीट लेके आई थी। क्योंकि जो सी सेक्शन वाली जो मदर्स होंगी वो सब इस चीज़ से एग्री करेंगी कि हाँ, सी सेक्शन के बाद बैक पेन बहुत ज़्यादा होता है। और मदर्स ध्यान रख नहीं पाती हैं, क्योंकि नई नई मदर्स होती हैं, छोटे बच्चे होते हैं ध्यान रखने के लिए। मेरे साथ में कोई और था नहीं ध्यान रखने के लिए, तो मेरे को इस चीज़ की बहुत ज़्यादा दिक्कत हुई थी। और अभी भी मेरे को इस चीज़ की परेशानी हो रही है, क्योंकि जो सेकंड डिलीवरी हुई है मेरी, वो भी सी सेक्शन से हुई है। तो चलिए इस टॉपिक को अलग करते हैं, पहले बात स्टार्ट करते हैं कि सुसु ट्रेनिंग पर बने रहते हैं। अदरवाइज़ किसी और टॉपिक पे बात करने के लिए आए हैं, कुछ और बात करनी शुरू कर देंगे हम लोग। तो सबसे पहले मैं पॉट सीट लेके आई थी अद्विक की। अगर आप बच्चे को वॉशरूम में सुसु ट्रेनिंग स्टार्ट करना चाहते हो, तो हाँ, आप लोग ज़रूर जा करा सकते हो, वहाँ पर भी कराना बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं होता है। बट मैंने जो स्टार्ट की थी, मैंने पॉट सीट पर की थी बच्चे को। और दूसरा पॉइंट जो है, आपको हर थोड़ी देर बाद एक टाइम पीरियड आपको फिक्स करना होता है। स्टार्टिंग में इतने टाइम पीरियड के बाद में आप अपने बच्चे को पॉट सीट पर बैठाओगे या फिर वॉशरूम में लेके जाओगे सुसु कराने के लिए, जिससे बच्चे को थोड़ा पता लगने शुरू हो जाए कि हाँ, मेरे को मम्मी यहाँ कहाँ लेके जा रही है, किस लिए लेके जा रही है। थोड़ा सा उसी से बच्चे सीख पाते हैं, समझते हैं। बच्चे सब समझते हैं, बच्चे 6 महीने का बच्चा भी सब समझता है, वो बिल्कुल बेवकूफ़ नहीं होते हैं। आप उनको समझाएंगे तो वो अच्छे से समझते हैं। मेरे साथ में तो समझे हैं मेरे बच्चे, क्योंकि आद्विक को मैं लेके मैंने स्टार्टिंग में जो टाइम फिक्स किया था, वो हाफ एन आवर का फिक्स किया था। आधे घंटे में, हर आधे घंटे में आदि को उसके अंडरपैंट निकाल के उसको पॉट पे बैठाती थी। उसको सुसु कराने के लिए एक साउंड निकालती थी। आप लोग भी करते हैं या नहीं करते हैं बताइएगा, आप लोग क्या किस तरीके की साउंड निकालते हैं बच्चे को पी कराने के लिए। मैं तो ये वाली साउंड निकालती थी, उसको पॉट पे सीट पे बैठाती थी स्टार्टिंग में। हाँ, मेरे बेटे ने भी पी नहीं किया सुसु स्टार्टिंग में। कुछ दिन तो मैं सिर्फ उसको बैठाया है, और जैसे ही मैं हटाती थी एकदम पी कर देता था। बट कुछ दिन बाद जब मैं इस चीज़ को हमने रेगुलर किया, तो कुछ दिन के बाद उसने जैसे ही, फिर तो ये टाइम आ गया था, मैं उसका पैंट निकाल के उसको पॉट पे बैठाती थी और वो पी कर देता था, और एकदम मम्मा चलो बस। और इस चीज़ का आपको और ध्यान रखना पड़ेगा कि हाँ, आपका बेटा या बेटी जो भी है, कितनी देर बाद पी कर रहा है। क्योंकि मैंने अभी आपको जैसे बताया, मैं आधे घंटे में उसको बैठाती थी पॉट पर, बट वो आधे घंटे में पी नहीं करता था। उसके थोड़ी देर बाद मैंने जब ध्यान दिया कि जैसे ही मैं हटाती हूँ या फिर कितना टाइम बाद वो पी करता है, तो वो मेरे को पता चला वो 1 घंटे बाद पी करता है। हर 1 घंटे बाद 1 घंटा, पौन घंटा, थोड़ा ऐसे ही हल्का फुल्का 4-5 मिनट का ऊपर नीचे होता था, बट उस टाइम अराउंड में वो सुसु अपना करता था। कायू लेटी हुई है, अभी बताया था मैंने स्टार्टिंग में, वो आवाज़ें निकाल रही है। तो हर 1 घंटे बाद वो पी करता था। फिर मैंने जो आधे घंटे का टाइम अपना फिक्स किया था, वो बढ़ा के 1 घंटा किया। हर 1 घंटे बाद मैं उसको पी कर आती थी, हर 1 घंटे बाद उसके पैंट निकाल के उसको पॉट पे बैठाती थी, उसको पी कर आती थी। और इस बीच में अगर आपका बच्चा पॉटी कर देता है, तो वो वाला टाइम प्लीज़ आप वो मत कीजिएगा, टाइम काउंट में नहीं कीजिएगा। क्योंकि उसके थोड़ी देर बाद या उसके थोड़ी देर पहले बच्चा पी कर देगा,
तो वो वाला टाइम आप नहीं कीजिएगा। जो आपका पी वाला, जो हमने सुसु कराने वाला जो टाइम नोट किया था, उसी से ही दूसरा टाइम टैली कीजिए। और कुछ टाइम बाद आप खुद ध्यान देखेंगे कि आपका जो बेबी है वो खुद इशारे करने शुरू कर देता है, कुछ इशारे करता है बच्चे, कुछ फेस बनाना शुरू कर देता है, अपना सुसु वाला जो एरिया होता है उसको टच करके बताने की कोशिश करता है कि मम्मा मेरे को पी आई है, मेरे को सुसु करा दो। क्योंकि बच्चों को भी पसंद नहीं आता गीला लगना, गीला होना बच्चों को भी पसंद नहीं आता है। वो भी कोशिश करते हैं कि हाँ मम्मा मेरी जल्दी से मेरे को पी करा दे, मैं आराम से फ्रेश रहूँ। तो इस तरीके से मैंने अपने बेटे को सुसु के लिए ट्रेन किया था, और दिन में बिल्कुल भी वो डाइपर नहीं पहनता था। और अब तो ये टाइम आ गया है, मैं नाइट में उसको डाइपर पहले पहनाती थी, बट अब तो ये टाइम आ गया है कि वो नाइट में भी डाइपर नहीं पहनता है। नाइट में भी मैंने उसको सुसु ट्रेन करा दिया है, उसको सुसु ट्रेन हो गया है वो नाइट में भी। उसके लिए भी मैं आपको बताऊंगी ज़रूर, अगर आपको चाहिए होगा नाइट में बच्चों को डाइपर फ्री कैसे रखें, उसके लिए कमेंट करके बताइएगा। मैं उसके लिए भी एक वीडियो बनाऊंगी ज़रूर आप लोगों के लिए, जिससे आप लोगों को हेल्प मिल सके। तो और इसी तरीके से अगर आप बच्चों को वॉशरूम में पी कराना चाहते हो, तो जो भी आपने टाइम फिक्स किया है, जैसे मैं पॉट पे बैठा के उसको पी करा दी थी, आप उस टाइम पे जो भी जिस टाइम पे आपने फिक्स किया है उस टाइम पर आपको अपने बच्चे को वॉशरूम में ले जाके पी करा सकते हैं आराम से इजीली। बच्चा थोड़े दिन बाद आप पी करना शुरू हो जाएगा, आपको इशारे करके बताना शुरू कर देगा। आपको बस अपने बच्चे के जो इशारे कर रहे हैं उसको समझने आना चाहिए, आपको समझना पड़ेगा कि हाँ ये जो बच्चा इशारा कर रहा है ये किस लिए कर रहा है। सो आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल रहेगी, आपकी मदद होगी अपने बच्चे को सुसु ट्रेन कराने में। आप इस तरीके से अपने ट्राई करके देख सकते हैं। आपका बच्चा मेरे बेटे ने तो बहुत अच्छा रिस्पांस किया था इस तरीके से। आई होप आपका बच्चा भी इस तरीके से अच्छे से रिस्पांस करे और सुसु ट्रेन हो जाए, सुसु आपको बताने लग जाए, उसको डायपर की ज़रूरत ना पड़े दिन में भी। तो अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा हो, आपको पसंद आया हो, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। यहाँ साइड में रेड कलर का बटन आ रहा होगा, रेड सब्सक्राइब लिखा हुआ आ रहा होगा, उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बेल आइकन पर क्लिक ज़रूर कीजिएगा, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे मेरी वीडियोस का। और जब भी मैं नेक्स्ट वीडियो डालूंगी उससे आपको मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और आई होप आपको पसंद आई होगी मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे।